बारामूला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की ज़मानत मामले में आज एक बार फिर समाअत टल गई है। कल 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। आज दरअसल जो ज़िला जज हैं इस पूरे मामले की जो समाअत करने वाले थे वो छुट्टी पर थे, इसलिए समाअत टाल दी गई। हालांकि पिछली 2 तारीख से भी लगातार जो सुनवाई है वो टलती रही है। कल इस मामले में 2 बजे सुनवाई होगी, लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये जो पूरा मामला है दरअसल इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समाअत के दौरान जो हियरिंग होनी है, जो ज़मानत का इशू है वो अंतरिम ज़मानत का इशू है। बिल्कुल वही इशू है जिस तरीके से जब जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के लिए इंजीनियर अब्दुल रशीद ने ज़मानत मांगी थी और ये दलील दी थी कि किसी भी जमहूरियत या लोकतंत्र के जश्न की खूबसूरती यही है कि उसमें सभी लोगों को बराबरी का मौका दिया जाए, सभी लोगों को शामिल होने का मौका दिया जाए। और ये ज़रूरी है उनको, वो क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर उनको ज़मानत मिल गई थी क्योंकि NIA की तरफ से नो ऑब्जेक्शन एक तरीके से दे दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में फिर अंतरिम ज़मानत इंजीनियर अब्दुल रशीद मांग रहे हैं कि उनका कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए ताकि वो जाकर वहाँ पर अपनी बात रख सकें, अपने पार्लिमानी हलके के जो आवाम है, वहाँ की जो मसाइल हैं उनकी बातों को रख सकें। और दरअसल जमहूरियत यही है कि उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको मुंतखब किया है, इसलिए उनको मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि दलील एक बार फिर जमहूरियत की है, लोकतंत्र की है, डेमोक्रेसी की है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि इस मामले में कितने ज़मानत मिलने के इम्कान हैं, क्योंकि इस तरह के मामले में ज़मानत पहले भी मिल चुकी है, इसलिए ज़मानत मिलने के पूरे इम्कानात, अंतरिम ज़मानत मिलने के पूरे इम्कानात हैं। हालांकि अगर देखें तो पिछला सेशन हुआ था, उसमें इंजीनियर अब्दुल रशीद को अंतरिम ज़मानत हलफ लेने के लिए मिली थी, उन्होंने हल्फ लिया था। उनके जो तमाम अहल खाना हैं, उनके जो फैमिली के लोग हैं वो दिल्ली आए थे, पार्टी भी के कार्यकर्ता जो उनके कारकुनान हैं वो भी दिल्ली आए थे। लेकिन उसके बाद उनको असम्बली के लिए अंतरिम ज़मानत मिली और अब दोबारा से जो है कहना चाहिए कि अब दोबारा से उन्होंने ज़मानत मांगी है। जब उन्होंने हल्फ लिया था तो वो अंतरिम ज़मानत एक तरह की कस्टडी पैरोल थी, यानी कि कस्टडी में ही वो गए थे पार्लियामेंट और वहाँ पर उन्होंने हल्फ लिया था। लेकिन अगर बात करें कि टेक्निकल जो दिक्कत जिसकी बात की जा रही है कि वो MP MLA हो गए हैं, तो क्या स्पेशल NIA कोर्ट, जिसको MP MLA कोर्ट की पावर नहीं है, क्या वो इस मामले में ज़मानत दे सकती है? ये एक टेक्निकल पहलू है। तो बिल्कुल दे सकती है, इससे पहले भी उन्होंने ज़मानत दी है। हालांकि अगर परमानेंट ज़मानत का इशू आएगा तो वहाँ पर ये सवाल ज़रूर खड़ा होगा कि जब तक स्पेशल NIA कोर्ट को MP MLA कोर्ट की पावर नहीं मिलती तब तक वो इस मामले पर कोई बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कल इस मामले में सुनवाई होगी, कल तक के लिए समाअत टाल दी गई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।